देखिए फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? फोरकास्टिंग का मतलब ये है कि यार आप पास्ट देख के ना, आप हिस्ट्री देख के, आप हिस्ट्री देख के फ्यूचर प्रिडिक्ट करें। ठीक है, यानी इसमें एक चीज है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है जी। यानी आप सर पास्ट देखें, पास्ट को देख के आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करें। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ट्रेंड एनालिसिस है। यानी सर जो पास्ट में होता रहा है वो फ्यूचर में भी होता रहेगा। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जो पास्ट में वो फ्यूचर में होता रहेगा? सर देखें, इसके तीन एक्सेप्शन हैं, मतलब तीन वेरिएशन आ सकती हैं, तीन पॉसिबल वेरिएशन आ सकती हैं। एक हमारे पास है सीजनल वेरिएशन। सर ट्रेंड एनालिसिस आपको ये तो बता सकता है एवरेज क्या आ रहा है, लेकिन सीजन में बाजुकात एवरेज से चीज ऊपर या नीचे चली जाती है। ठीक है जी, तो कुछ चीजों का सीजन होता है और बहुत सारी चीजों का सीजन नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे यार गाय बैल का बिजनेस एवरेज एक साल में कितनी गाय बिकती है, तो उसे मिसाल के तौर पर एक साल में कोई 8 लाख गाय बिकती है, या एक पर मंथ आप निकाल लो गाय का एवरेज, एक एक महीने में कितनी गाय बिकती है, तो पता चलेगा भाई एक महीने में 2 लाख गाय बिकती है। लेकिन सर सीधी सी बात है, ये 2 लाख ऐसा नहीं है कि हर महीने 2 लाख बिका है। सर गाय बकरा ईद की सीजन में शायद 8 लाख एक साथ बिक जाती है, और फिर पूरे साल में जो है ना वो 4 लाख गाय बिकती है। तो उसका मतलब है भाई ट्रेंड एनालिसिस फॉलो हो सकता है, लेकिन ट्रेंड एनालिसिस में एक एक्सेप्शन है किसकी? कुछ चीजों की सेल सीजनल होती है। ठीक है जी, वालेकुम सलाम। फिर सर हमारे पास है सिक्लिकल सिक्लिकल वेरिएशन। भाई हमने पिछले 5 साल का एवरेज निकाला ये देखने के लिए कि हमारी सेल्स कितनी है। पता चला जी हमारी सेल्स आ रही है एवरेज 200 मिलियन रुपए पर ईयर। ठीक है जी, तो हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये 200 मिलियन आगे भी होगी। लेकिन हमें पता चला कि यार जो 200 मिलियन पर ईयर हमने निकाला हिस्ट्री देख के, हिस्ट्री में टोटल बूम था, आगे आने वाला रिसेशन, तो ये ट्रेंड एनालिसिस फॉलो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, दो हमने किए हैं, पांच पांच पिछले 5 सालों में 2-2 लाख 2-2 मिलियन रुपए की सेल्स की हैं, लेकिन सर वो किसी और साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बिजनेस साइकिल चेंज हो चुका है, हम जा चुके हैं किसमें? रिसेशन में। तो सीधी सी बात है सर, ट्रेंड एनालिसिस करते हुए आपको यह ख्याल भी रखना पड़ेगा कि कहीं साइकिल का फेज चेंज तो नहीं हो गया। ठीक है जी, तीसरी चीज रैंडम वेरिएशन। देखो मुझे एक बात बताओ, पिछले पाकिस्तान के 25 साल की सीमेंट की सेल्स निकाली जाए ना, तो पता चलेगा जी पाकिस्तान में से मिसाल दे रहा हूं 1.25 मैट्रिक टन सीमेंट बिकता है साल का। ठीक है, ये एवरेज हमारा। अच्छा, सीमेंट बिकने का कोई सीजन नहीं आता, सीमेंट बिकने का कोई साइकिल से भी कोई खातर हुआ मसला नहीं है। मसला ये कि सर कुछ साल ऐसे हैं बीच में जिसमें सीमेंट की सेल्स एबनॉर्मल हुई। उनमें से एक बड़ा मनूस साल था 2005। इसमें आया था जलजला, बालाकोट में जलजला आया था इसमें, और एक सेफ अंदाजे के हिसाब से कुछ 1.5 लाख लोग उसके अंदर इंतकाल हुआ था उनका, मरे थे वो लोग। और सेफली कोई तकरीबन 70 से 80 हजार के करीब घर जो है वो, या जो बिल्डिंग्स है वो मिसमार हुई थी। तो मुझे बताओ इस साल जब तुम सेल्स देखोगे तो ये क्या होगा? सिग्निफिकेंटली ज्यादा होगी। तो सर ट्रेंड एनालिसिस आप यूज करें, लेकिन इन तीन एक्सेप्शंस को सामने रखें। इन तीन एक्सेप्शंस को सामने रखें। एक्सेप्शन क्या है सर? सीजनल वेरिएशन आ सकती है, नंबर 2 सिक्लिकल वेरिएशन आ सकती है, आपका ट्रेंड किसी और साइकिल को दिखा रहा है और फ्यूचर में साइकिल कुछ और आने वाला है। डन। सर रैंडम वेरिएबल्स का मतलब ये है कि सर हमने एक चीज प्रिडिक्ट की, मे भी कोई नेक्स्ट ऐसा रैंडम वेरिएबल आ जाए जिसकी वजह से एबनॉर्मली सेल्स ऊपर या नीचे चली जाए। ठीक है जी, हिस्ट्री में भी इस तरह के रैंडम पैचेस आते रहे ऐसा। तो मुझे बताएं सर फिर हमें करना क्या चाहिए, गौर से सुनना। अब आता है सर फोरकास्टिंग का मरहला। वो कहता है जी आप ट्रेंड एनालिसिस को लो, ठीक है जी, आप इसमें ऐड करो सीजनल वेरिएशन, आप इसमें ऐड करो सिक्लिकल वेरिएशन, आप इसमें ऐड करो एक्सपेक्टेड रैंडम। ठीक है जी, ये आपका हो जाएगा फोरकास्ट। ठीक है जी, ये कहलाता है एडिटिव मॉडल। क्या कहलाता है? अभी एक सवाल करोगे ना उसके ऊपर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा ये कौन सा मॉडल कहलाता है, एडिटिव मॉडल। ठीक है जी, वो कहता है जनाब एक ट्रेंड लो, उसमें एडजस्टमेंट करो किसकी? प्लस माइनस सीजनल की, प्लस माइनस सिक्लिकल वेरिएशन, प्लस माइनस रैंडम, एक्सपेक्ट करो कि क्या हो सकता है। ठीक है जी, फिर फोरकास्ट का दूसरा भी मॉडल है सर, ट्रेंड निकालो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई
और मल्टीप्लाई, ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल नहीं है। और एडिटिव मॉडल भी सिर्फ कौन सा, ट्रेंड प्लस सीजनल वेरिएशन है। ठीक है, सिक्लिकल का भी बता दें, सारे ही बता दें सर। सिक्लिकल का मतलब है आपने एक ट्रेंड एनालिसिस निकाला, पिछले 5 साल की सेल्स एवरेज 2 मिलियन आपकी सेल निकली, आपने कहा अगले साल भी इतना ही होगा, तो आपको ये बताया गया पिछले 5 साल पाकिस्तान में बूम था, अब आगे रिसेशन आने वाला है, तो ये ट्रेंड फॉलो नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, जो ट्रेंड में से 2 मिलियन की फिगर निकली है उसमें आपने माइनस कर देना है क्या चीज, सिक्लिकल फैक्टर। या सर उसने आपको ये कहा कि पिछले 2 मिलियन की जो सेल आई पिछले 5 सालों की, पिछले 5 साल रिसेशन था और आगे आने वाले में बूम आने वाला, तो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है जी, तो याद रखना सर, जब आप फोरकास्ट निकाल रहे होंगे तो आपने करना क्या है सर, आपने ट्रेंड लेना है, ट्रेंड में सीजनल, सिक्लिकल और रैंडम एक्सपेक्टेड वेरिएशंस क्या करनी है, ऐड या लेस करनी है। हमारे कोर्स में ये 2 चीजें नहीं है ऐसा, और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है ही नहीं हमारे कोर्स में है क्या, सिर्फ और सिर्फ फोरकास्ट के लिए ट्रेंड प्लस सीजनल फैक्टर, बस डन। नहीं, वो डाटा फिर ऐसे ही देगा ना, तो वो डाटा ऐसा देगा तुम्हें, मल्टीप्लाई करने वाला डाटा देगा तुम्हें। ठीक है जी, फिर ये जो नीचे वाले ना ये फैक्टर देगा, सीजनल फैक्टर है 1.02, सिक्लिकल फैक्टर है 1.1। ठीक है ना, बड़े हमारे दोस्त ही बनाया, कोई और चीज रेफर नहीं किया। हाँ, कुछ वीडियोस रेफर किए हैं, कुछ बाकी किताबें रेफर की हैं, वो भी वहां पर जहां मुझे लगता है कि सवाल बन के आ सकता है, अदरवाइज प्योर स्टडी टेक्स्ट को फॉलो करना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ सर, आए देखें जरा क्या कह रहा है। ये मैं तुम लोगों को करने दूंगा कि तुम लोग खुद करके दोगे मुझे, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इतने तुम्हारे अंदर दिमाग है कि अगर पेपर में इस तरह का एक सवाल आउट ऑफ द ब्लू उठ के आ गया तो तुम लोग कर लो। मैं इसको रीड कर रहा हूँ, ये कह रहे थे ना, वेस्टर्न इज अ लोकल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्ट कलेक्शन। ठीक है, कचरा जमा करते हैं हम फ्रॉम डोमेस्टिक हाउस होल्ड, कचरे के डब्बे जो बाहर पड़े होते हैं उठा के हम ले जाते हैं। द न्यू मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ द वेस्टर्न हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू फोरकास्टिंग टेक्निक टू इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ बजटिंग। ठीक है जी, बजटिंग को एक्यूरेट बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं। द नेक्स्ट बजट इज टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। दिमाग में रखना, हमने 2010 का बजट बनाना है। ठीक है, वेस्ट इज कलेक्टेड बाय टन्स हमारे यूनिट है। The number of tons collected each year has been rising, and by using time series analysis, the management has produced the following relationship between tons collected and time. सर इस बंदे ने टाइम सीरीज एनालिसिस लगा के, टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होती है हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, मैं बता रहा हूं। तुम लोग ने अभी रिग्रेशन मॉडल पढ़ा है, रिग्रेशन मॉडल ट्रेंड प्रेडिक्ट करने का एक तरीका है, मूविंग एवरेज एक और मेथड है, वो ट्रेंड प्रेडिक्ट करता है। ट्रेंड प्रेडिक्ट करने का एक और मेथड है जो कहलाता है टाइम सीरीज। ठीक है जी, तो सर हमने टाइम सीरीज से एक फंक्शन निकाल लिया। फंक्शन क्या निकाला हमने कि हमारी डिमांड बराबर है 2000 प्लस 25 क्यू। ये क्या है, वो कह रहे हैं क्यू इज द क्वार्टर नंबर, क्यू इज दी, देखो 2000, क्यू इज द क्वार्टर नंबर ऑफ व्हाट, 2009। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं निकालना चाहूं मुझे कितने टन चीज बिकती है मेरे पास, ये कितने टन कलेक्शन होगी, तो 2000 तो मिनिमम कलेक्ट होगा प्लस 25 और पहला क्वार्टर, डन। कितना आ जाएगा 2000। अच्छा अगले साल मतलब सेकंड क्वार्टर का 2000 प्लस 25 इंटू तो कितना जी 2050। इसका मतलब है सर हमारा ट्रेंड इंक्रीजिंग है, लेकिन वो नीचे कह रहा है ईच क्वार्टर इज सब्जेक्ट टू सर्टन seasonal variation with more waste being collected in middle quarters of each year. The adjustment required to the underlying trend prediction are, ये आपने ट्रेंड के अंदर एडजस्ट करना है, डन। वो आपसे कह रहा है बताएं 2010 में डिमांड क्या होगी, शाबाश निकाल लो। 2010 क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, जी निकाल लिया। सुनिएगा दोस्त, सबसे पहले जी टी फॉर क्वार्टर 1 2010 क्वार्टर 1,
प्लीज बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे। मेरे पास 4 क्वार्टर आ गया, ठीक है। पहले क्वार्टर में सर 2000 प्लस 25 इंटू 5 क्यों? 2009 के 4 क्वार्टर थे, वो खत्म, 10 का पहला क्वार्टर तो 5 होगा, ठीक है जी। माइनस 200, ये क्यों? सीजनल वेरिएशन कितना? 1925। फिर 2000 इंटू 25 6 प्लस 250 2000 इंटू 25 150 2325 2008 प्लस माइनस 100। ऐसा ये कर लोगे? अब बताओ, अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए ट्रेंड की, तो आप प्लस माइनस करके सीधे निकाल लोगे? अब ये ट्रेंड की इक्वेशन बनाने के ना 2 मेथड्स हमारे कोर्स, या तो ट्रेंड निकालने के या इक्वेशन बनाने की, ठीक है। तो ये कॉपी करने के बाद अपने पास हेडिंग डालो मूविंग एवरेज मेथड। चले मेरे बच्चों आगे जाते हैं। सुने दोस्त, एक चीज है मूविंग एवरेज। देखो मूविंग एवरेज है क्या? सर मेरे पास ना पास्ट का डाटा है, ये मेरे पास 7 सालों का डाटा मौजूद है। 7 सालों में हमारी सेल्स है 50, 52, 58, 67, 58, 59, 68, ये हमारी सेल्स है, ठीक है। आपको प्रिडिक्ट करनी है सेल्स 8वें साल की, ठीक है जी। किस साल की? एग्जामिनर कह रहा है कि जनाब गौर से सुनो, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई आप मूविंग एवरेज लें, मूविंग एवरेज 3 साल का। किसका? 3 साल का मूविंग एवरेज लें। मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रिडिक्शन। मूविंग एवरेज समझ दो 3 साल का क्या होता है। अगर आपने चौथे साल की प्रोडिक्शन करनी है, तो आप लास्ट 3 इयर्स का एवरेज ले लें। लास्ट 3 इयर्स कितना है जनाब? 50, 52 और 58 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है? देखो कितना? 53 पॉइंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये गैप क्यों आ रहा है? कोई भी रीजन हो सकता है। ये हमने तो प्रिडिक्ट किया ना 53.3 होगा। हमने जब ये 3 देख लिए थे, तो हमने चौथे को ये प्रिडिक्ट किया, ठीक है जी। सीजनल वेरिएशन हो सकती है, रैंडम वेरिएशन हो सकती है, सिक्लिकल वेरिएशन हो सकती है। ट्रेंड ये कि 53.33 आना चाहिए। अब एग्जामिनर अगर तुमसे कैलकुलेट करवाए और तुम्हें दे दे डाटा कि सीजनल वेरिएशन इतना है, तो वो ऐड कर दोगे इसके अंदर? पक्का? अब बताएं जी, अगले साल की प्रोडक्शन अगर मैं करने जाऊं, तो फिर आपको ये 3 लेने चाहिए। कितने देखें? 4 हो गई। कितना? 59। ऐसा करीब करीब आ गया। फिर अब सर ये 3 कितना? 61। अच्छा अब हमने प्रेडिक्ट 7वें साल को करना है। 8वें 7वें साल को, अगर मैं 7वें साल को प्रेडिक्ट करता, तो मैं किन को लेता? इन 3 को। ना 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 ना, सिक्सटी 1.33। अब बताओ हमने प्रोडिक्शन करनी है किसकी? 8वें साल की, जो रिक्वायर्ड था सवाल का वो आखिरी पार्ट था, लेकिन हमने शुरू से प्रोडिक्शन कर ली ताकि एक आइडिया ले लें जी। इन 3 को आपने ऐड करके 3 से डिवाइड, 61.67। ये हमारा अंदाजा है कि 8वें पॉइंट पे होगा। ऐसा पक्का जी? अब आपको आपकी किताब का एक सवाल कर रहा हूं, ये कॉपी कर लो।